शुभकामनाएं देती हूँ। मैं उस देश की बेटी हूँ जिसके होठों पे गंगा और हाथों में तिरंगा है। मैं उस देश की बेटी हूँ जो कभी वंदे मातरम, कभी सत्यम शिवम सुंदरम, तो कभी समंदर पार परदेशियों को भी ब्रदर्स एंड सिस्टर्स कह के बुलाता है, तो कभी शरणार्थियों की शरण स्थली बन जाता है, तो कभी वो पुत्र जो अपने पिता के वचनों के खातिर 14 वर्ष का वनवास ले लेता है। ऐसी मातृभूमि, प्रेममयी मातृभूमि और कर्तव्यनिष्ठ मातृभूमि को मैं सत सत नमन करती हूँ। और यही मेरा भारतवर्ष कहलाता है, यही मेरा भारतवर्ष कहलाता है। साथियों, ये धरती गांधी, सुभाष और चंद्रशेखर आजाद और हमारे भगत सिंह की है देन। उनके आशीर्वाद से आज हम ये गणतंत्र दिवस को मनाने जा रहे हैं, मना चुके हैं तो। और आज का दिन हमें कभी भूलना नहीं चाहिए। ये अमन की धरती है, ये नमन की धरती है, ये हमारी शांति पवित्र आत्मा की धरती है, जिसके लिए हम यहाँ पर उपस्थित हुए हैं, जो हमें महान बलिदानों के आशीर्वाद से हमें प्राप्त हुई है। और हमें ये दिन कभी भूलना नहीं चाहिए। जैसे आज का दिन संविधान का है, संविधान का मतलब होता है सम, मतलब होता है समान, और विधान का मतलब होता है कानून। जो सरकार ने हमारे लिए कानून बनाए हैं, हमें उन पर गर्व होना चाहिए और उसका पालन करना चाहिए। क्योंकि अभी अमेरिका ने जैसे सब पर टैरिफ लगा दिया है, इस समय पर हमें एकजुट होकर के अपने देश के कानूनों का पालन करते हुए आगे बढ़ना चाहिए और राष्ट्र का नाम ऊंचा करना चाहिए। साथियों, मैं जब वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने के लिए देश परदेश गई थी, माफ कीजिएगा मैं आपको बताना भूल गई कि मैंने 6 वर्ल्ड रिकॉर्ड ब्रेक किया है। आप लोगों के आशीर्वाद और आप लोगों की शुभकामनाओं की वजह से ही मुझे ये उपलब्धि हासिल हुई है। मैं बस ये कहना चाहती हूँ कि जब मैं गई, मुझे सबसे अच्छा वहाँ पर ये लगा कि जब मुझसे पूछा गया मैम आप कहाँ से आए हैं, मैंने वहाँ पर अपना परिचय दिया कि मैं भारत देश से आई हूँ और मैं एक भारतीय हूँ। ये जब मैं बोल रही थी ना, तो उस समय पर मेरे रोमकोट खड़े हो गए। मीन्स मुझे इतना प्राउड फील हुआ, मैं आप लोगों को वो बखान नहीं कर सकती। मेरे कहने का मतलब ये है कि हम सब तो अपने हिंदू धर्म के बाद में हैं। सबसे पहले हमारे देश की जो हमें नागरिकता प्राप्त है, जो हम नागरिक हैं, वो सबसे बड़ा गर्व का दिन है। और ये नागरिक होना हमारे लिए एक नसीब है। साथियों, हमें अभी जैसे अमेरिका मैंने बताया, तो हमें अपनी विदेशी चीजों का त्याग करना चाहिए और स्वदेशी चीजों का ज्यादा से ज्यादा उपयोग करना चाहिए। क्योंकि जब हम स्वदेश की बनी हुई वस्तुओं का यूज करेंगे, तभी तो हमारा देश आगे बढ़ेगा, उससे हमारा विकास होगा, हमें काम मिलेगा और हम आगे बढ़ेंगे। हमारे साथ साथ हमारा राष्ट्र विकास करेगा। तो हमें उन बलिदानों की, उन शहीदों की वजह से जो आज का दिन मिला है, इसे याद रखना चाहिए। उन्हीं की बदौलत आज राष्ट्र विश्व गुरु बनने जा रहा है। और जैसे मैं बाकी क्या बोलूं, कुछ तैयारी तो करके आती रही हूँ। और आप सबका धन्यवाद। आप लोगों का यहाँ पर इकट्ठा होना ये बताता है कि आप कितने देशभक्त हैं और आप में कितना जोश भरा है अपने देश के लिए। तो मेरे साथ एक बार जोर से बोलिए, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। जय हिंद, जय भारत। सूर्यमंत्रात साध्य देवंतो वाद्य और भाभीने सुंदर असा या ठिकाणी मनोगत व्यक्त केला, तेव्हा जोरदार टाळ्यांचा हात द्या। धन्यवाद भाभी, धन्यवाद भाभी। मुस्कान आपकी हमारे लिए वरदान है भाभी, मुस्कान आपकी हमारे लिए वरदान है। आपका मार्गदर्शन हमारे लिए सम्मान है। आप आए रब हम पर मेहरबान है। बड़े नसीब वाले हैं हम, जो आप हमारे सोसाइटी की पहचान है, सोसाइटी की पहचान है। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। त्यानंतर खास म्हणजे